नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एचपीएसएससी यानी कि हमीरपुर कमीशन जो है उसने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की डेट शीट जो है जारी कर दी है, एग्ज़ाम शेड्यूल जो है जारी कर दिया है। तो दिसंबर महीने तक आपके एग्ज़ाम्स अब देखने को मिलेंगे और पैटर्न आपको पता है 200 क्वेश्चंस का रहेगा हर एक एग्ज़ाम में। आपकी फील्ड जो होगी कुछ भी उससे रिलेटेड 120 क्वेश्चंस आएंगे और 80 क्वेश्चंस आएंगे जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। हालांकि ये करंट अफेयर्स जो हैं ये जीके का ही पार्ट है, लेकिन ये सेपरेटली हमें गो थ्रू करने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं एनालिसिस करता हूँ एग्ज़ाम की तो देखता हूँ कि सिलेक्शन कहाँ होती है और कहाँ रुकती है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स में सिलेक्शन हो रही है और रुक रही है पिछले कुछ टाइम से। 10 क्वेश्चंस अगर करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो इतने टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने जो पढ़े होते हैं उनमें से आता ही नहीं है। इसलिए हमने काफ़ी रिसर्च की है और जो सोर्स है ऐसा निकाला है कि यहाँ से कॉपी पेस्ट होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस आपको चैनल को फॉलो करना है लगातार। हम काफ़ी सारे पार्ट्स बनाएंगे। हम जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और यही करंट अफेयर्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर आप सोचते हो कि करंट अफेयर्स की वेटेज कम है, 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए क्या पढ़ना, तो आप आगे जाके परेशान हो सकते हैं। ज़्यादा नहीं, डेली 15-15 मिनट्स में आपके लूँगा। पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा जनवरी से लेकर दिसंबर। अगर इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लोगे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इंग्लिश में दिए होंगे, मैं हिंदी में समझाऊँगा। ठीक है, तो ये भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि हम हिंदी माध्यम के हैं ये वो। हालांकि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप हिंदी से अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश से आप भागते हैं, तो आगे जाके परेशानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। आज पहला वीडियो है तो मुझे नहीं लगता कि अब प्लेलिस्ट की ज़रूरत है। जब 4 या 5 वीडियोस हो जाएंगे तब हम प्लेलिस्ट बनाएंगे। केरला जो है इसने एक चैट बोट लॉन्च किया है, 24 घंटे काम आएगा, माया। अब ये माया चैट बोट जो है इसका काम क्या है ये आपके लिए पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों, जो टूरिज़्म होता है, पर्यटन जो होता है उससे संबंधित है। पर्यटन सेवाएं जो हैं, ठीक है, पर्यटन की जो जानकारी होगी उसमें सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। उसके बाद है 25 मार्च जो है इसको इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स जो है इसको ऑब्जर्व किया गया है। इसको हिंदी में देखते हैं, हिरासत में और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे, क्वेश्चन इंटरनेशनल डेज जो हैं या नेशनल डेज जो हैं वहाँ से आ जाता है। तो 25 मार्च याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन ये फर्स्ट चेयरमैन बने हैं किसके, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। तो ये भी इम्पोर्टेंट आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के, वर्ल्ड के, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। RBIH जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सेनापति क्रिस गोपाला कृष्णन फर्स्ट चेयरमैन बने हैं, चेयरपर्सन। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये हर साल मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो श्रीनगर में हमें देखने को मिला। उसके बाद 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग टारगेट जो है ये सेट कर लिया गया है। जो संरचना है, तो ये जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, तो इसके लिए 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग टारगेट सेट किया गया है। जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मैं वहाँ पे स्टार मार्क करूँगा, तो आपको वो देखने हैं ज़्यादा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल जैसे बढ़ रहा है डे बाय डे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और HPSSC यानी कि हमीरपुर कमीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। गुजरात जो है इसने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रेपेयर्डनेस इंडेक्स में।
एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रेपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप किया है गुजरात ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसने इनैगोरेट किया, उद्घाटन किया है किसका? ईशान मंथन फेस्टिवल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बस मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। योगा महोत्सव जो है ये नाम दिया गया है, एक कैंपेन है, 100 डेज 100 ऑर्गेनाइजेशंस एट 100 प्लेसेस। तो ये जो भी डायमेंशंस हैं योगा के उनको प्रमोट करने के लिए ये नाम दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन है और नाम इसका योगा महोत्सव है। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो आयुर्वेद है, योगा है, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं कुछ टाइम से। AIM दैट इज़ नीति आयोग, तो इसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट हर एंड नाउ। किस चीज़ को ख़त्म करना है? जेंडर बेस्ड बैरियर्स फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो महिलाएं उद्यमी बनना चाहती हैं तो उनके लिए ये चीज़ जो है ये काम आएगी। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक ने इशू किया है पूरी दुनिया में सबसे पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। तो वर्ल्ड बैंक का काम है ये। अच्छा, ऑप्शंस में कैसे होगा? जैसे वर्ल्ड बैंक है, साथ में आपको वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ IMF दे दिया जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे दिया जाएगा, उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक दे दिया जाएगा। बस ऐसे आपको वहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन जो है ये एग्री हुआ है किसके साथ काम करने के लिए? क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर्स के लिए USA के साथ। तो आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में याद रखना है। ब्रिटेन जो है बाहर हो गया है यूरोपियन यूनियन से, ब्रेग्जिट। अब यूरोपियन यूनियन जो है उसमें इससे भी कम कंट्रीज़ रह गई हैं। उसके बाद मेलिगेमेडू एक्सकैवेशन साइट जो है ये तमिलनाडु में चर्चा में रही है। तो आपको ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद बाली डिक्लेरेशन जो है ये हमें देखने को मिली है। तो इसका जो उद्देश्य है, इलीगल ट्रेड ऑफ मर्करी प्रोडक्ट, जो मर्करी है पारा, उसके संदर्भ में जो अवैध ट्रेडिंग होती है उसको रोकना ही बाली डिक्लेरेशन का उद्देश्य है। उसके बाद नेक्स्ट है जेंस स्टोल्टनबर्ग, ये सेक्रेटरी बने हैं सेक्रेटरी जनरल नाटो के। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ उनको तो आप बड़े ध्यान से देखिए। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी एयरपोर्ट्स वगैरह हैं उसकी ये हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो इसने BEL के साथ पार्टनरशिप की है ताकि डेवलप कर सकें इंडिजीनियस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। तो मिनिस्ट्री पूछी जाएगी किसके अंडर काम करती है। सिडबी जो है, अच्छा कमेंट करके बताना सिडबी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसने पार्टनरशिप की है मेघालय के साथ ताकि MSME जो है इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रीवलेंस सर्वे जो है ये दोस्तों हाईएस्ट प्रीवलेंस बना है टीबी का 2019 से लेके 21 के बीच में। तो ये चर्चा में रहा है। RBI जो है इसने रिलीज़ किया है फ्रेमवर्क जियो टैगिंग, जो पेमेंट की होती है, पेमेंट सिस्टम की, जो टच पॉइंट्स होते हैं। आप किसी भी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं टच पॉइंट्स के थ्रू। तो उसके लिए RBI ने रिलीज़ किया है फ्रेमवर्क इसके लिए। न्यू दिल्ली जो है ये 3rd रैंक इसका रहा है किस हिसाब से? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 2021-22 में, ठीक है। CODA ये इम्पोर्टेंट है। कोडा, ये मूवी जो है इसने ऑस्कर अवार्ड जीते हैं 2022 के बेस्ट पिक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद PV सिंधु, ये भी इम्पोर्टेंट है।
इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है 2022 का जीता है। उसके बाद विल्फ्रेड ब्रोस्टेट ये विनर है दोस्तों स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 के। नाम एक बार फिर से देख लो, विल्फ्रेड ब्रटसेट, ठीक है। छठा चरण जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, इसको बढ़ाया गया है सितंबर 2022 तक। और ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 0.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये बढ़ सकता है तापमान, सी सरफेस टेम्परेचर जो है इंडियन ओशन 10 सालों में। तो हिंद महासागर जो है जब उसका हम सरफेस टेम्परेचर देखते हैं तो 10 सालों में ये 0.15 डिग्री बढ़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक चिंता की बात है। डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क। बुल्गारिया जो है इसने एबोलिश कर दिया है जो गोल्डन पासपोर्ट स्कीम है इनकी, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है इन्होंने लॉन्च किया है टूरिज़्म पोर्टल, ताकि फैसिलिटी हो, सुविधा हो, जो गाइडेड टूर्स होते हैं, जो BRO ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोजेक्ट्स में। शेप आवर फ्यूचर ये थीम रहा है अर्थ आवर 2022 का। थीम्स एक क्वेश्चन पक्का है, तो ज़रूर इन्हें पढ़ के जाइएगा। एक डाटा है रिसेंटली आया है, इसमें दोस्तों अगर सपोज करो जनसंख्या 125 करोड़ देशवासी हैं हम लोग, तो एक डॉक्टर के ऊपर 834 लोग हैं। आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसलिए है क्योंकि एक डॉक्टर पर 834 लोग हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप नॉलेज के लिए याद रखो। 2022 में सैफ अंडर 18 वुमेन्स चैम्पियनशिप हुई है, तो इंडिया इसमें विनर है। इंडिया जहाँ भी विनर होगा इंटरनेशनल किसी टूर्नामेंट में, वो तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपीज़ का, 887 करोड़। किसके साथ? लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ, ताकि डिलीवरी हो सके 2 मल्टीपर्पज़ वेसल्स की। उसके बाद जिंग किएंग जरी, ये दोस्तों लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं, मतलब पुल जो है, सपोज करो कि एक छोटी सी खड्ड है यहाँ से बह रही है, तो यहाँ पे पेड़ जैसे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऐसे आगे आगे बढ़ती जाती हैं। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं कहेंगे, एक ऐसा तरीका होता है, ये जड़ें आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं और पुल ही इसका बना दिया जाता है। तो ये मेघालय में है। नाम याद रखो, जिंग किएंग जरी, ये चर्चा में रहा है। जो जड़ें होती हैं उन्हीं से पुल बना दिया जाता है। तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट जो है, जो बाहर रहते हैं भारत से उन्हें ट्रेन करेगा, तो ये UAE में लॉन्च हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है, ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है और ये चर्चा में रहा। न्यू दिल्ली जो है होस्ट करेगा मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSMEs 2022। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एज पर अ रिसेंट स्टडी, हाल ही में जो अध्ययन हुआ है, 5 बिलियन ये साइज़ है दोस्तों इंडिया स्पेस इकोनॉमी इन दी 2021 फिस्कल ईयर। तो 5 बिलियन तक हम जो स्पेस वगैरह है, अंतरिक्ष, उससे संबंधित अर्न कर सकते हैं, इकोनॉमी है ये। 26 कंट्रीज़ जो हैं ये पार्ट बन चुकी हैं। शेज़ेन एरिया जो है, जहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल, म्यूचुअल बॉर्डर्स जो हैं इन्हें एबोलिश किया गया है। उसके बाद बर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैसूरू में इसका उद्घाटन किया गया है। बर्निका, बस ये याद रखना है आपको। अगर दोस्तों एक बार आप पढ़ भी लोगे इन्हें करंट अफेयर्स को, और मतलब एक बार वीडियो देख के जाओगे एग्ज़ाम में, तो जब 4 ऑप्शंस आएंगे
उसमें जब आपको ये चीज़ें नजर आएंगी वर्णिका जैसे, तो बड़ी आसानी से आप चूज़ कर पाओगे। तो डजेंट मैटर कि आपको ये रटने हैं, ये याद हो रहे हैं या नहीं, बस एक बार वीडियोस देख के जाना, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इंडियन एयरफोर्स, इसने पार्टनरशिप की है IOCL के साथ फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव मैकेनिज़्म के लिए। तो IAF और IOCL फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव, तो बस ये याद रखो। अगर नोट्स आपको बनाने हो ताकि आप रिवाइज कर सको टाइमली, तो कैसे लिखने होता है, IAF IOCL फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव, बस ये चीज़ें लिखनी है। एक ये लिखना है, एक ये लिखना है और एक ये लिखना है। जब आपका एग्ज़ाम एक हफ्ता पहले होगा तो बस एक बार इन चीज़ों को देखना है। नोट्स बनाने का तरीका ये होता है, 100 पेज का एक पेज बना दो, रिवाइज करने में उतनी ही आसानी होगी। ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कर्नाटका ने अनाउंस किया है विनय समरस्य योजना। उसके बाद है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिल्स ने बोला है सेटअप करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको हेड किया जाएगा, अध्यक्षता की जाएगी कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है। MG नरेगा बेज रेट्स जो हैं ये फिक्स किए गए हैं अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग। तो अब किस तरीके से पैसे मिलेंगे MG नरेगा में, ये दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर इंडेक्स जो है उस हिसाब से देखा जाएगा। श्यामा कृष्णा वर्मा जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ये फाउंडर हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी के, इंडिया हाउस और इंडियन सोशलिस्ट लंदन में। तो ये दोस्तों चर्चा में रहे हैं, इनके बारे में याद रखना। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। श्याम जी कृष्णा वर्मा। ठीक है। उसके बाद है चिनरक माइंस जो हैं ये अफगानिस्तान में है, चर्चा में रही हैं। इंडिया का 4th रैंक रहा है हुरून ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022। मतलब भारत में काफ़ी सारे बिलियनियर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो 4था नंबर रहा है भारत का। UL पिन, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है लैंड रिसोर्सेज से रिलेटेड। मुंबई ने रिलीज़ किया है क्लाइमेट एक्शन प्लान और 30 सालों का रोड मैप जो है ये भी रखा है। टैकल करना है जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं। आयरन एज स्टोन जिसका नाम मैनहीर है, ये दोस्तों सफ़ेद रंग का है, तो ये तेलंगाना में हमें देखने को मिला है, तेलंगाना में खोजा गया है, तो ये याद रखो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये कैंपेन जो है, कार्यक्रम जो है हमें देखने को मिला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल जो है रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है, जिसमें सर्टेन ट्राइब्स जो हैं त्रिपुरा की, उन्हें ऐड किया जाए। फेयर डिजिटल फाइनेंस, ये दोस्तों थीम था, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022 का, साथ में ये भी देखते रहो कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब है एंड सो ऑन, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो थीम हमने देख लिया फेयर डिजिटल फाइनेंस। कर्नाटका ने लॉन्च किया है भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक, जिसको नाम दिया है AQBERIUM एक्वेरियम। तो ये ध्यान दो, बस आपको यहाँ पे कर्नाटका याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएगा आपको। एक्सिस बैंक जो है इसको अवार्ड मिला है IFR एशियन बैंक ऑफ द ईयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सिस बैंक। N चंद्रशेखरन, इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन एयर इंडिया का, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि आगे आप देखोगे चेंजेस भी होते हैं, हम जनवरी से दिसंबर डिस्कस कर रहे हैं, तो चेंजेस होते रहते हैं। बस जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको लास्ट तक ये सीरीज़ फॉलो करनी है, बस आपके टिप्स पर होंगे ये सब कुछ। लक्ष्य सेन ने, ये इंपॉर्टेंट है, सिल्वर मेडल जीता है जर्मन ओपन 2022 में, और ऐसा करने वाले ये फर्स्ट इंडियन बने हैं। 14 जो है मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, इसको ऑब्जर्व किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, मतलब नदियों के लिए कुछ भी जो करना है हमें, नदियों को बचाने के लिए, तो 14 मार्च दिवस मनाया गया।
पावर ऑफ द डॉग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर ऑफ द डॉग ये फिल्म जो है इसने बेस्ट पिक्चर जीता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में, ठीक है। तो ऑस्कर में कौन जीत रहा है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में कौन जीत रहा है, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आरबीआई ने रिलीज़ किया है डायरेक्शंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स। तो ये पार्ट 1 है, काफ़ी सारे आएंगे पार्ट्स इस सीरीज़ में, 40-50 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। तो आपको लगातार ये सीरीज़ फॉलो करनी है। बाकी कोई भी परेशानी आए तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।